In this video, I will discuss some questions of the play. First play, The Bear with You. The bear. Character sketches, as I said, are important and two main characters are there, Simonov and Popova. लेकिन जो मेन क्वेश्चन अक्सर इस प्ले में से आ जाता है दैट इज़ इन क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द प्ले द बियर एज अ फार्स, या फिर डिस्कस द बियर एज अ हॉर्स प्ले, or discuss the beer as a farcical comedy. Yeah, the play is ludicrous. Discuss यानी ridiculous की सेंस में आता है ludicrous. You can note down the definition of farce. Farce play is a kind of play which aims at entertaining people and audience. और उसमें सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती है जो बहुत कॉमिक होती है, हाईली रिडिकुलस हो गई, नॉनसेंसिकल सिचुएशन हो गई, उसमें फ़न एंड लाफ्टर एंड रिमार्क्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं कि जो जिसको सुन के हंसी आए. सो देर इज़ इम्प्रॉबेबल सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन विच doesn't usually happen. Such kind of you can say situation is created which creates fun and laughter. So ऐसा play जिसको audience सुन के देख के हंसें, situations उसमें ऐसी create की जाए, that is called a farce play. और हॉर्स प्ले में थोड़ा सा डिफरेंस है कि हॉर्स प्ले में थोड़ा सा फिज़िकल ह्यूमर भी आ जाता है इसमें. इट्स अ काइंड ऑफ अ रफ boisterous noisy play in which people behave in a silly way. एक दूसरे को पुश करना या एक दूसरे पे शाउट करना या फिज़िकली भी जिसमें यू कैन से कि कुछ एक्शन होता है, जैसे वो फिज़िकली 2 चेयर्स तोड़ देता है उनके ड्राइंग रूम में. तो थोड़ा बहुत इट इज़ ऑल्सो अ हॉर्स प्ले कि उसमें थोड़ा सा फिज़िकल ह्यूमर भी, फिज़िकली प्रैक्टिकल सिचुएशंस ऐसी क्रिएट की जाती हैं, जैसे 2 लोगों को दिखाएंगे रेसलिंग करते हुए, तो दैट इज़ इंक्लूडेड इन हॉर्स प्ले. Boisterous means noisy and rowdy, शोर जिसमें ज़्यादा होता है. So ज़्यादा strong, this is mostly a farce play rather than a horse play. लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि आ चुका है, डिस्कस द प्ले बियर एज अ फार्स प्ले, और उसमें भी आप सारी उसकी कॉमिक एलिमेंट्स, कॉमिक सिचुएशंस बताएंगे कि किस तरह से वो शाउट कर रहा है ड्राइंग रूम में आके, और जिस तरह से ड्रेसअप हुआ है, उसके कपड़े गंदे हैं, स्ट्रॉ चिपकी हुई है उसके कपड़ों में, बाल भी उसके गंदे हैं और उसके शूज़ पे भी मिट्टी है. एंड द वे ही अगेन एंड अगेन शाउट्स वेटर वेटर, एंड जिस तरह से भी डायलॉग्स कर रहा है, उसको मिमिक कर रहा है, नकल उतारता है जहाँ वो पोपोवा की. तो वो सारे इस सिचुएशन में, वो कॉमिक सिचुएशन जितनी भी क्रिएट हुई है वो इस आंसर में आएगी, फास्ट प्ले और हॉर्स प्ले में. और उसके रिमार्क्स भी आप इसमें डायलॉग्स याद करके एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मार्कर से बीच में आंसर के लिखेंगे जो हाईलाइट करें हों फार्सिकल एलिमेंट. For example, he says कि you have forgotten, you might have buried yourself in the four walls but you haven't forgotten to powder your face. वो भी एक रिमार्क है जो फन एंड लाफ्टर क्रिएट करता है कि 4 दीवारों में तो बंद कर लिया है लेकिन मेकअप करना नहीं भूली है, पाउडर करना नहीं भूली फेस को. सो ऐसे और भी डायलॉग्स जो इस आंसर से रेलेवेंट हैं, यू हैव टू लर्न देम. और ये तीनों क्वेश्चंस इसी के आंसर में आएंगे. डिस्कस द प्ले बियर एज अ फार्सिकल कॉमेडी, हॉर्स प्ले या एज अ फार्स या एज अ कॉमिक प्ले या एज अ कॉमेडी, या ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर एंड कॉमेडी इन द प्ले. सो नंबर 2 इज़ कैरेक्टर ऑफ सिमोनोव. जितने भी प्लेज आप करते हैं उसमें सारे जितने भी मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे इस प्ले में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, सिमोनोव एंड पोपोवा, दोनों का ही कैरेक्टर स्केच आ सकता है या घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकता है. For example, character of Simonov and who is the rude and silly person in the play The Bear, discuss. या फिर who is the bear in the play The Bear. बियर किसको कहा है, यानी बियर से मुराद तो एक शख्स हो गया जो बदतमीज़ हो गया, शैबी हो गया, अनकूथ अनसिविलाइज्ड हो गया, रूड हो गया, हार्श हो गया. जिस तरह एक बियर भालू होता है, उसके कपड़े बाल गंदे होते हैं, जहाँ लेट जाता है मिट्टी और घास उसके बालों में, उसके फर्स में लग जाता है. So bear has been the animal, the bear has been associated with a person who is uncivilized, uncouth, rude, ill-mannered, ill-bred. So
डिस्कस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल, तो टाइटल भी सिमनोव को ही सिग्निफाई कर रहा है बिकॉज दिस प्ले इज़ अ फार्स प्ले, तो इसका टाइटल भी ऐसे ही लिया गया है जो बहुत कोई डीपर मीनिंग नहीं रख रहा, मजाक में ही है. द बियर, अ पर्सन हु इज़ अनसिविलाइज्ड, इल मैनर्ड, इल ब्रेड, अनकूथ, रूड, नॉइजी, बॉइस्ट्रस. सो वो सारा कुछ सिमनोव का बिहेवियर जितना भी है वो इसके आंसर में आ जाएगा. कैरेक्टर में उसके आई टोल्ड के जहाँ फिज़िकल फीचर्स आ रहे होते हैं वो भी आप आंसर में पहले बताते हैं. और जो क्वेश्चन पूछा होता है ज़ाहिर है आप उस पर फोकस करेंगे. अगर कैरेक्टर पूछा है तो आप पूरी समरी नहीं लिखने बैठ जाएंगे. यू विल डिस्कस सिमनोव्स बिहेवियर, हिज एटीट्यूड, हिज फिज़िकल फीचर्स, हिज रिमार्क्स एंड हिज रिएक्शन टूवर्ड्स डिफरेंट सिचुएशंस. और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइटल में टाइटल जो है उसको बियर, बोर्बन और यूर अ मॉन्स्टर जो उसको पोपोवा बोलती है, पोपोवा उसको ये वर्ड्स बोलती है और यही टाइटल बन जाते हैं इस प्ले का. And character of Popova, discuss Popova as an inconstant and unpredictable woman. Inconstant and unpredictable कह लें या hypocrite कह लें या unreliable कह लें उसको. इसको आपने खुद justify करना है कि is she inconstant or not, and but according to the play she seems to be inconstant because शुरू में आप पढ़ें, जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग पढ़ें प्ले की, when she says कि I have buried myself in the four walls and never will I come out of these walls, I will never see the sunshine, I will never take off these widow weeds or mourning dress, I'm going to stay like this forever. My husband might have died and he's buried and now I'm also buried along with him. जो बातें कर रही है और उसको आके बिल्कुल एंड से कंपेयर करें. उसकी बातें शुरू के 2 पेजेस पढ़ें जो उसकी लूका से कन्वर्सेशन है और बिल्कुल एंडिंग आके पढ़ें कि व्हेन शी टेल्स सिमनोव टू स्टॉप and then go, then stop and then go, and then she finally embraces him, she accepts his proposal. So इसमें inconstancy हाईलाइट हुई है, विमेन की पर्टिकुलरली हाईलाइट की है लेकिन मैन की भी है. सिमरनोव भी बातें इसी तरह की ही कर रहा था. इनकॉन्स्टेंसी की अगर बात है तो वो ना सिर्फ पोपोवा में है, वो सिमरनोव की भी हाईलाइट हुई है कि इनकॉन्स्टेंट का मतलब है एक जैसा ना रहना. इस तरह की बात तो सिमरनोव ने भी की थी कि विमेन आर, यू कैन फाइंड अ कैट विद अ हॉर्न, कि बिल्ली मिल सकती है आपको सर पे सींगों के साथ, बट यू विल नॉट फाइंड अ कॉन्स्टेंट वुमेन. सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक पैसा भी अब स्पेंड नहीं करूँगा ऑन डिम्पल चीक्स एंड रूबी लिप्स एंड डार्क आइज इनके ऊपर, और मैं आई हैव लर्न माई लेसन वेल. सो वट एवर, बोथ ऑफ देम आर नॉट कॉन्स्टेंट एंड बोथ ऑफ देम आर अनप्रडिक्टेबल. क्वेश्चन ये एक पोपोवा के ऊपर मैंने देखा, लेकिन बोथ ऑफ देम इनकॉन्स्टेंसी की बात करें तो वो ह्यूमन बींग्स की ही जनरली है. बोथ पोपोवा एंड सिमरनोव आर इनकॉन्स्टेंट. दे चेंज देयर स्टेटमेंट्स, दे चेंज देयर माइंड, दे जो उन्होंने डिसीजन लिया हुआ था उसको वो एंड में चेंज कर देते हैं. बोथ आर अनप्रिडिक्टेबल. एकदम से सिमरनोव को भी बहुत गुस्सा आया हुआ था, लेकिन उसको एकदम से जैसे ही वो गन्स लेने गई है, पिस्टल्स लेने गई है, तो हिज एटीट्यूड इज़ कॉन्स्टेंटली चेंज्ड. और उस थोड़ी सी एब्सेंस में ही डिस्कवर्स हिज फीलिंग्स कि ही लाइक्स पोपोवा एंड देन ही डिस्कवर्स दैट ही इज़ इन लव विद हर. सो अनप्रडिक्टेबिलिटी दोनों में है. ना सिर्फ डिस्कस द इनकॉन्स्टेंसी एंड अनप्रडिक्टेबल नेचर ऑफ मेन एंड वुमेन. अगर ये क्वेश्चन भी आए तो वो दोनों में ही है ये चीज़. ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली पोपोवा के ऊपर है. पोपोवा शेड्स crocodile tears for her late husband. डिस्कस कि were they crocodile tears or were they actual tears. ये भी एक सवाल होता है, बट जो हमें बातें हम डीपली प्ले को एनालाइज करते हैं तो उसकी मोर्निंग थोड़ी एग्जेजरेटेड थी, बिकॉज शी हैज़ंट फॉरगॉटन टू पाउडर हर फेस अकॉर्डिंग टू सिमरनोव. ही इज़ वेरी क्लेवर इनफ टू पॉइंट आउट सच थिंग्स एंड ही सेज कि मुझे पता है ये सारी चलाकियाँ कि यू आर प्रटेंडिंग टू बी इन डीप मॉर्निंग सो दैट सम पोइट में पास थ्रू योर विंडो एंड से देयर लिव्स द टमारा हु हैज़ buried herself on the four walls. कि कोई गुजरे तो आपके बारे में बातें हों कि you have buried yourself in order to appear poetic and mysterious. You have buried yourself in your four walls and you're wearing these widow weeds. और डिसीजन भी वो फ़ौरन चेंज कर लेती है व्हेन शी फाइंड्स अ गुड अपॉर्चुनिटी.
So we are also compelled to think that her mourning is not that real. She most probably was shedding crocodile tears because she hadn't forgotten to powder her face. और सिमरनोवी ये बात पॉइंट आउट करता है कि in order to appear mysterious and poetic, you have buried yourself in the four walls. फिर क्वेश्चन 4 अक्सर आ जाता है element of humor and satire in the play. The beer is a light-hearted satire on the ways of Russian aristocracy. Aristocracy कहते हैं rich people, rich class. Now I want you to understand and you can even write the definition of satire कि ये अक्सर ही आ जाता है जितनी आपने पीछे भी पोएम्स पढ़ी या स्टोरीज़ पढ़ी उनमें सैटायर का वर्ड यूज़ हुआ है. सो इट इज़ अ टूल, इट इज़ अ यू कैन से अ टेक्निक यूज्ड इन लिटरेचर. और बहुत से प्लेज पोएम्स स्टोरीज़ में ये टेक्निक यूज़ की जाती है जिसके ज़रिए एक्सपोज की जाती है फुलिशनेस, स्टूपिडिटी, सिली बिहेवियर, वाइसेस कहते हैं बुराइयाँ, इंसानों की बुराइयों को हाईलाइट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है. और इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, आयरनी भी हो सकती है, सार्कज़म, क्रिटिसिज्म हो सकता है, तंज हो सकता है, इसमें ह्यूमर भी यूज़ हो जाता है और रिडिक्यूल करने के लिए किसी तरह से आपकी खामियों को पॉइंट आउट करने के लिए ये सैटायर, जहाँ पे आपकी खामी कोई किसी सोसाइटी के मेंबर की, किसी ह्यूमन बीइंग की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की या गवर्नमेंट्स की, जहाँ बुराइयाँ पॉइंट आउट की गई होती हैं किसी तरीके से, दैट इज़ सैटायर. और इसमें यूज़ हो जाती है आयरनी, यूज़ हो जाती है सार्केज़म भी के थ्रू भी हो सकती है, रिडिक्यूल करने के थ्रू हो सकती है, क्रिटिसिज्म जनरली हो सकता है. सो द पर्पज़ ऑफ सैटायर इज़ टू अचीव पॉलिटिकल और सोशल बेटरमेंट और चेंज के हाईलाइट किए. आपने हैप्पी प्रिंस में भी पढ़ा सैटायर कि जो मेयर्स थे वो अननेसेसरी बातों के ऊपर, तो मेयर और वो जो टाउन काउंसलर्स थे अननेसेसरी बातों के ऊपर फोकस करें और जो मेन बातें हैं उन पे फोकस ही नहीं है. सो दिस इज़ सैटायर. इट इज़ अ टूल यूज टू एक्सपोज फुलिशनेस एंड वाइसेस और यू कैन से इविल नेचर. वाइसेस बुराइयों को कहते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ.